रात चुप थी, खिड़की खुली थी, चांद मुस्कुरा रहा था। तारा जाग रही थी, उसकी किताब बंद हुई, तकिया मुलायम था, घड़ी टिक टिक कर रही थी, बाहर झिंगुर गा रहे थे। माँ बोली, सो जाओ। तारा बोली, अभी नहीं। उसने फुसफुसाया, गुड नाइट मून। चांद ने आंख मारी, कमरे में चांदी सी रोशनी फैली, पर्दे लहराए जैसे कोई कहानी। तारा ने फिर कहा, गुड नाइट आकाश। खिड़की से ठंडी हवा आई। हवा ने कहा, चलो घूमते हैं। तारा मुस्कुराई और उठ बैठी। पलंग से नीचे पांव रखे, फर्श हल्का सा चमका। जैसे ही उसने खिड़की छुई, शीशे में झील बन गई और चांद उस झील के किनारे एक नाव बांध रहा था। नाव चांदी की थी, पतवार नक्षत्रों से बनी और किनारे एक छोटा खरगोश कप्तान टोपी पहने खड़ा था। स्वागत है तारा, खरगोश बोला। मैं कैप्टन चांदखर हूँ, सपनों की झील पर आपकी गाइड। तारा खिलखिला रही, क्या हम दूर तक चलेंगे? बहुत दूर, कैप्टन ने कहा, जहाँ नींद फुहार बनकर गिरती है और हंसी तारों पर उगती है। नाव झील पर फिसलती चली और हर लहर से घंटियों जैसी टन टन की आवाज आई। ऊपर आकाश में तारों की कतारें नाचती, जैसे किसी मेले की झिलमिलाती झालरें। पहला पड़ाव, खरगोश बोला, फुसफुसाहट का द्वीप, जहाँ हवा कहानियां बुनती है। द्वीप पर पेड़ पतले और चमकीले थे, पत्तियां शीशे सी और हर पत्ती पर एक छोटा सा किस्सा लिखा था। तारा ने एक पत्ती पढ़ी जिसमें लिखा था, एक छींकती तितली ने बादलों को कंफेटी बना दिया। हंसते हुए उसने दूसरी पत्ती छुई तो पेड़ झूम गया और छोटे छोटे गुब्बारे उगाए, जिन पर सपनों के रंग चमक उठे। ये गुब्बारे नींद को हल्का बनाते हैं, खरगोश ने समझाया, ताकि सोचें थके नहीं और दिल खिलखिलाए। तारा ने एक गुब्बारा पकड़ा और हल्की सी उछाल के साथ दोनों आसमान में ऊपर, फिर कोमलता से वापस नाव में उतर आए। अब चलते हैं जुगनुओं की सुरंग में, कैप्टन बोला। वहाँ रात अपना संगीत अभ्यास करती है। सुरंग सितारों से बुनी हुई, जुगनुओं के रियाज से चमकती और भीतर से सरसराहट, टुनटुनाहट, टप टप की मीठी तालें आती रही। तारा ने ताली बजाई तो सुरंग ने ताल मिलाई और रोशनी की लहरें बनकर किनारों पर नाच उठी। क्या रात हमेशा इतनी जादुई होती है? उसने पूछा। हाँ, खरगोश ने कहा, जब कोई गुड नाइट दिल से कहे तो रात अपनी खिड़की खोल देती है। सुरंग के अंत में एक नीला मैदान था, जहाँ बादल झूले बनकर लटक रहे थे। बच्चे से आकार के तारों ने उन झूलों को धक्का दिया और हर झूले से लोरी की महक बहने लगी। तारा एक झूले पर बैठी और झूला ऊपर ऊपर, यहाँ तक कि चांद के गाल तक पहुँच गया, जहाँ दहकती दूधिया हंसी छुपी हुई थी। चांद ने धीरे से पूछा, तुम्हारी जेब में क्या है? तारा ने आश्चर्य से जेब टटोली तो उसमें एक छोटी सी घंटी मिली, जो उसके दादू ने कभी कहानी सुनाते हुए दी थी। उसने घंटी बजाई और समय मुलायम कपास बनकर फैल गया, जैसे रात ने खुद को ओढ़ लिया हो। यह यादों की घंटी है, चांद बोला। जब भी बजती है, अच्छी बातें लंबी हो जाती हैं और चिंता छोटी सी गुड़िया बनकर सो जाती है। नाव फिर आगे चली और दूर दूर तक टिमटिमाती रोशनियां, जैसे किसी शहर के सपनों की पतंगे, हवा में अटकी दिखी। वह लाइट हाउस है, खरगोश ने इशारा किया, जो खोए हुए ख्यालों को घर वापस बुलाता है। लाइट हाउस के भीतर सीढ़ियां मखमली थीं और दीवारों पर उन सभी ख्यालों की तस्वीरें थीं जिन्हें दिन में याद करना रह गया था। तारा ने अपनी एक तस्वीर देखी। वह स्कूल के मैदान में दौड़ रही थी, हाथ में कागज की चिड़िया, जो उड़ना चाहती थी पर डरती भी थी। मैंने उसे उड़ाया नहीं, तारा बोली, शायद हवा तेज थी। कोई बात नहीं, खरगोश मुस्कुराया। रात के पास दूसरी तरह की हवा होती है, हिम्मत की हवा। उसने खिड़की खोली और कमरे में हिम्मत की हवा घुसी, हल्की सी गर्म दालचीनी की खुशबू जैसी, और तस्वीर से कागज की चिड़िया बाहर उड़ाई। चिड़िया ने 3 चक्कर लगाए और तारा के कंधे पर बैठकर बोली, मैं उड़ सकती हूँ और तुम भी। तारा ने सिर हिलाया, कल मैं कोशिश करूंगी। और चिड़िया ने अपने कागजी पंख ताली की तरह बजाए। नीचे नाव फिर चल पड़ी और इस बार रास्ते में चॉकलेट जैसे गहरे बादल थे, जिन पर सितारों की शक्कर जमी थी। दोनों ने उन बादलों का एक छोटा टुकड़ा छका, न ज्यादा मीठा न कम, बस उतना की मुस्कान होठों तक टिकी रहे। अब अंतिम ठहराव, खरगोश ने कहा, नींद बाग, जहाँ हर पौधा एक सपने का बीज है। नींद बाग में छोटे छोटे पलंग फूल थे, जिनकी पंखुड़ियां रेशमी थी और बीच में खिलौनों जैसे बीज चमकते थे। तारा ने एक बीज उठाया, उस पर लिखा था कल का साहस। उसने बीज अपने दिल के पास रखा तो वहाँ हल्की सी गुदगुदाहट हुई, जैसे हंसी ने छोटा सा घर बना लिया हो। जब तुम गुड नाइट कहोगी, चांद ने समझाया, ये बीज रात भर पनपेगा और सुबह हिम्मत का पौध बन जाएगा। दूर कहीं एक मधुर घंटी बजी। तारा की घड़ी ने कहा, सोने का समय। नाव धीरे धीरे मुड़ी और सपनों की झील पर चांदी की लकीर छोड़ते हुए खिड़की की झील में लौट आई। तारा ने कैप्टन चांदखर को गले लगाया, उसकी टोपी पर तारों की धूल चमकी और पल भर में कमरे में कोमल उजाला भर गया। धन्यवाद, तारा बोली, रात इतनी सुंदर है। रात हर बार नहीं होती है, खरगोश ने कहा, बस उसे सुनना याद रखना। खिड़की फिर साधारण शीशा बन गई। पर्दों ने हल्की सरसराहट की
और जुगनुओं का संगीत तकिए में दबकर लोरी बन गया। तारा ने कंबल ओढ़ा और यादों की घंटी बिस्तर के पास रखी ताकि सपनों की राह साफ सुथरी रहे। उसने फुसफुसाया, गुड नाइट चांद, और चांद ने कमरे के कोने में एक मुस्कान टांग दी जो अंधेरे में भी चमकती रही। गुड नाइट तारो, उसने कहा, कल फिर मिलेंगे। उसने दीवार पर पड़े साए को भी गुड नाइट कहा ताकि कोई भी अकेला न रहे। उसने अपने दिल में उगते साहस को छुआ जो अब धीमे धीमे पत्तियां निकाल रहा था और नींद के साथ खिलखिला रहा था। बाहर झींगुरों ने धीमी सी ताल पकड़ी और हवा ने पर्दों को रॉकिंग चेयर सा हिलाया जैसे दादी की गोद हो। तारा की पलकों पर सितारे टिके और एक एक करके सब रोशनियां सपनों में उतर गईं जैसे नाव किनारे लगाती है। और फिर बिल्कुल शांति से रात ने उसे थाम लिया। गुड नाइट मून, गुड नाइट दुनिया, गुड नाइट मीठी नींद।